साथियों नमस्कार। वार्षिक गोपनीय आख्या 2025-26 के लिए कार्य प्रारंभ हो चुका है और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या हमारे पास आती है वह आती है कि वार्षिक गोपनीय आख्या भरते समय हमारे प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी और स्वीकृत अधिकारी कौन होंगे। तो देर न करते हुए हम सीधे चलते हैं। इससे पहले हम एक पत्र देख लेते हैं जो कि पूर्व में निकला था और इसमें बताया गया था कि हमारे जो हैं अगर प्राथमिक और जूनियर की बात करें तो इनमें हमारे प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकृत अधिकारी कौन होंगे। सहायक अध्यापक प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए, प्रधानाध्यापक संबंधित विद्यालय के वे प्रतिवेदक अधिकारी होंगे तथा उनके लिए समीक्षक अधिकारी और स्वीकृत अधिकारी उप शिक्षा अधिकारी होंगे। अगर हम प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक की बात करें तो प्राइमरी और जूनियर के लिए उप शिक्षा अधिकारी प्रतिवेदक अधिकारी होंगे और समीक्षक अधिकारी स्वीकृत अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा होंगे। तो हम उत्तराखंड एजुकेशन पोर्टल पर शिक्षकों के लिए वार्षिक गोपनीय आख्या किस प्रकार से भरते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले गूगल पर हम एजुकेशन पोर्टल यूके यहाँ पर सर्च करेंगे। साथियों, जैसा आप जानते ही हैं कि वैसे गोपनीय आख्या जो है सभी विभागों में IFMS में भरी जाती है, लेकिन उत्तराखंड राज्य के जो शिक्षक हैं वे अपनी गोपनीय आख्या एजुकेशन पोर्टल के अंतर्गत भरते हैं। यह इंटरफेस खुलते ही हम लॉगिन हियर में जाएंगे और अपने विद्यालय की यूज़र आईडी, पासवर्ड और यहाँ पर यूनिट को लेकर कैप्स लॉक डालेंगे और हम यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही हमारे पास यह इंटरफेस खुलेगा। इसमें बाईं ओर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। आपको यहाँ पर एम्प्लॉय वाले ऑप्शन में, जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसमें जाना है और यहाँ पर भी जो सेकंड वाला पॉइंट है एम्प्लॉय ACR, इसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको विद्यालय के सभी शिक्षकों की डिटेल यहाँ पर नजर आएगी। आप सबसे पहले आख्या वर्ष यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्योंकि हमें 25-26 के लिए आख्या भरनी है तो हम इस वर्ष को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके पश्चात शिक्षकों में आप अपना नाम देखेंगे और सबसे आगे स्टेटस आपको नज़र आएगा, वहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। अभी तो सभी के जो है नॉट फील्ड रहेगा, तो आप अपने नाम के आगे जो नॉट फील्ड है इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपके पास यह पेज खुलेगा जिसमें ऊपर टीचर्स की डिटेल होंगी और 11 नंबर से प्रतिवेदक अधिकारी का विवरण, समीक्षक अधिकारी का विवरण और स्वीकृत अधिकारी का विवरण आपको भरना होगा। क्योंकि मैं यह एक सहायक अध्यापक प्राइमरी के लिए भर रहा हूँ तो ठीक इसके सामने जो ऐड न्यू का बटन है, पहले प्रतिवेदक अधिकारी का विवरण मैं यहाँ पर भरता हूँ। ऊपर कुछ डिटेल्स होंगी। नंबर 5 पर प्रतिवेदक अधिकारी की तिथि होगी। क्योंकि वार्षिक गोपनीय आख्या हम 2025-26 के लिए भर रहे हैं, जो कि 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा और 31 मार्च तक होगा, तो हम इसको भरते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिवेदक अधिकारी की तिथि होगी वो मंथ, डे और ईयर के फॉर्मेट में होती है। तो पहले हमको यहाँ पर महीना भरना है।
अप्रैल 1, 2025 से यह चलेगा मार्च 31, 2026 तक। यह प्रतिवेदक अधिकारी की तिथि हो गई। पद का प्रकार, क्योंकि हमारे प्रतिवेदक जो अधिकारी होंगे सहायक अध्यापक के लिए वो विद्यालय के ही प्रधान अध्यापक या प्रभारी प्रधान अध्यापक होंगे, तो यहाँ पर आपको पद का प्रकार टीचिंग ही लेना है। पद, ये हमारे विद्यालय के प्रधान अध्यापक होंगे, तो आप HM प्राइमरी इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जूनियर वाले HM जूनियर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जनपद, जो भी आपका जनपद है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जनपद में जो भी आपका ब्लॉक है आप उसको यहाँ पर खंड में सेलेक्ट कर लेंगे। संस्था का प्रकार, चूंकि विद्यालय है तो यहाँ पर आप प्राइमरी लेंगे। संस्था में अब यहाँ पर विद्यालय का नाम शो होगा, तो आप अपने विद्यालय को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर अधिकारी का नाम आपको नज़र आएगा, आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से प्रतिवेदक अधिकारी का विवरण यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा और आप डेटा सुरक्षित कर लेंगे। प्रतिवेदक अधिकारी का विवरण अब आपको यहाँ पर नज़र आएगा और साथ ही समीक्षक अधिकारी का जो विवरण है उसके आगे अब आपको ऐड न्यू का बटन यहाँ पर शो हो जाएगा। तो हम तुरंत ही इस पर चलते हैं। यहाँ पर प्राथमिक या जूनियर सहायक अध्यापक के लिए जो समीक्षक अधिकारी और स्वीकृत अधिकारी हैं, ये समान रूप से जो ब्लॉक डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर हैं वो रहेंगे। डे का फॉर्मेट वही अप्रैल 1, 2025 से मार्च 31, 2026 तक रहेगा। पद का प्रकार अब यहाँ पर नॉन टीचिंग रखा जाएगा, क्योंकि अब जो काम है वो कार्यालय से होना है। पद यहाँ पर आपको डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर इसको लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप अपना जनपद सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। संस्था का प्रकार ऑफिस ही रहेगा। तो यहाँ पर संस्था आपको सेलेक्ट करनी है, तो लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा ऑफिस डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर प्राथमिक शिक्षक। माध्यमिक वाले इससे ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अधिकारी का नाम शो होगा। किसी परिस्थिति में अगर यदि ऐसा हुआ कि अधिकारी रिटायर हो चुके हैं या किसी कारण से निलंबन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप उस समय जो भी वहाँ पर प्रभार होगा, चाहे वो किसी भी ब्लॉक के अधिकारी हों, उनको सेलेक्ट करेंगे और डेट आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये सारी डिटेल लेने के बाद आप यहाँ पर डेटा सुरक्षित कर लेंगे। इस प्रकार से समीक्षक अधिकारी का विवरण आपके पास आ जाएगा और स्वीकृत अधिकारी का विवरण यह आपके पास ओपन हो जाएगा। आप ऐड न्यू करके फिर उसी प्रकार से स्वीकृत अधिकारी का विवरण भरेंगे। सहायक अध्यापक के लिए जो समीक्षक अधिकारी हैं वही स्वीकृत अधिकारी होंगे, तो सेम प्रोसेस आपको वैसे ही करना है। अगर हम हेड की बात करें तो हेड के लिए जो पहले प्रतिवेदक अधिकारी होते हैं वे डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर होंगे, प्राथमिक और जूनियर दोनों के लिए। और समीक्षक अधिकारी और स्वीकृत अधिकारी जो प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक है उनके लिए जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक वे होंगे। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं कि प्राथमिक और जूनियर के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक किस प्रकार से अपने अधिकारियों का विवरण यहाँ पर भरेंगे।
अर्थात प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी और स्वीकृत अधिकारी का। तो पहला जो प्रतिवेदक अधिकारी का विवरण यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक हैं उनका जो भरा जाएगा वो ठीक इसी प्रकार से भरा जाएगा जैसे कि इससे पूर्व सहायक अध्यापक का मैंने बताया था कि समीक्षक अधिकारी और स्वीकृत अधिकारी जैसे भरा जाना है। तो इस समय जो है प्रधानाध्यापक के लिए प्रतिवेदक अधिकारी, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, या अगर कहीं पर डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर नहीं है, उप शिक्षा अधिकारी नहीं है, तो वहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी वहाँ के प्रतिवेदक अधिकारी होंगे। समीक्षक अधिकारी और स्वीकृत अधिकारी किसी भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक जो कि प्राथमिक और जूनियर के होंगे, उनके लिए जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक होंगे। उनकी डिटेल्स कैसे भरी जानी है इसको आइए हम देखते हैं। तो इसके लिए समीक्षक अधिकारी के सामने ऐड न्यू का बटन हम यहाँ पर दबाएंगे क्योंकि प्रतिवेदक अधिकारी का विवरण हम भर चुके हैं। समीक्षक अधिकारी का विवरण दिनांक आपको वैसे ही लेना है जैसे कि पहले बताया गया था, अप्रैल 1, 2025 से मार्च 31, 2026 तक। पद का प्रकार क्योंकि ऑफिशियली है तो आप नॉन टीचिंग रखेंगे। पद, अब यहाँ पर आपको इस समय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री यहाँ पर लेना है। माध्यमिक वाले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन प्राथमिक और जूनियर वाले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अपना जनपद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर देहरादून की बात करें तो जो हमारा डीओ ऑफिस यहाँ पर पड़ता है वो रायपुर में आता है। तो ब्लॉक का ध्यान आप यहाँ पर इस चीज़ का रखेंगे कि जहाँ पर ऑफिस होगा, जिस ब्लॉक में डीओ ऑफिस जो है होगा, आप उसी ब्लॉक को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। संस्था का प्रकार आपका ऑफिस आएगा। संस्था, अब यहाँ पर आपको ऑफिस देखना है कि कौन सा ऑफिस हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर जो ऑफिस डीईओ प्राथमिक शिक्षा देहरादून, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। माध्यमिक वाले यहाँ से ऊपर जो है ऑफिस डीओ माध्यमिक शिक्षा, इसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जूनियर और प्राइमरी के लिए हम प्राथमिक वाले को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अधिकारी का नाम शो होगा, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और डेटा सुरक्षित करेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप समीक्षक की जगह स्वीकृत अधिकारी की जो डिटेल्स यहाँ पर भरेंगे वो भी आप सेम ऐसे ही भरेंगे। तो इस प्रकार से आपके पास डिटेल आ जाएगी और तीसरे ऑप्शन में आपको ऐड न्यू का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एक सहायक अध्यापक प्राथमिक या जूनियर या प्रधान अध्यापक प्राथमिक या जूनियर अपने अधिकारियों का विवरण वार्षिक गोपनीय आख्या के लिए किस प्रकार भरेंगे। तो इसका जो अगला पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि वार्षिक गोपनीय आख्या के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी उसके भाग हैं, उनको हम किस प्रकार से भरेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।